गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई स्वयं पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 9 का 9th लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि रिवर सिस्टम में हमने गंगा के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंडस के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। जानेंगे ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ वो ड्रेन करती है, और फिर वो किस किस रास्तों से गुजरते हुए आती है, और उसका हर प्लेस पे उसका नाम चेंज हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा का हर जगह पर नाम चेंज, तिब्बत में अलग नाम हो जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में उसको अलग कहते हैं, ठीक है। और जब वो इधर में क्या कहते हैं बांग्लादेश में से आती है तो उसका नाम अलग चेंज हो जाता है। नहीं, हर चीज प्लेस उसका नाम चेंज होता है। देखिए तो यहाँ पे पहले लिखा है क्या कि राइजिंग इन तिब्बत, ये तिब्बत के ईस्ट ऑफ मानसरोवर से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्रा का मानसरोवर लेक से ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्रा काम करता है वाटर डिवाइड की तरह, वाटर को डिवाइड करने वाला काम करता है इंडस और ब्रह्मपुत्रा को। मान लीजिए मानसरोवर ये लेक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है और यहाँ से क्या निकलती है, इंडस रिवर निकलती है, ठीक। Slightly longer than Indus and most of the course lies outside India। ये इंडस रिवर की बहुत बड़ी रिवर है, और इसका जो मेनली ज्यादा पार्ट जो है वो इंडिया से बाहर है। ब्रह्मपुत्रा का जो मेनली सारा पार्ट इंडिया से बाहर है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, वो मान लीजिए यहाँ से ना ये तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ से निकली, ये इंडिया का हिस्सा हो गया नॉर्थ वाला, और यहाँ से वो बहती हुई आती है, ठीक है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे फिर से यूटर्न देखिए तो इंडिया में तो कुछ पार्ट देखने को उनको मिलता है, समझिएगा। फ्रॉम द नमचा भरवा इट्स यूटर्न एंड इंटर द इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश। हम बोले ना अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। वहाँ एक पर्वत है, क्या नाम है उसका, नमचा भरवा। नमचा भरवा एक पर्वत है जो इनका लोग पूजा भी करते हैं। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि वे ये यूटर्न करवा देते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का यूटर्न करवा देते हैं। अगर ये नहीं होते तो जो ब्रह्मपुत्रा है वो सीधे चल जाती, हमारे इंडिया में आती ही नहीं, ठीक। तो तिब्बत वाले चाइना में चल जाती, ठीक। तो यही अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में वो इंटर करती है ब्रह्मपुत्रा। अरुणाचल प्रदेश में here it is known as दिगांग, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिगांग कहते हैं, एंड ज्वाइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज सच एज दिबांग एंड लोहित। और उसके अरुणाचल प्रदेश में दिगांग और दिबांग दोनों अलग अलग चीजें। देखिए दिगांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, और दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को ये रिवर ज्वाइंट करती है, यानी ब्रह्मपुत्रा को दिगांग कहते हैं। हाँ, और फिर जो है दिबांग, ये एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करेगी। और फिर ऐसे ही एक लोहित है, वो भी ज्वाइन करती है रिवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड रिवर वैरी इन तिब्बत एंड इंडिया और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का जो वाटर लेवल है, वाटर वॉल्यूम है, वो वैरी करते हैं कि इंडिया में कम पानी है और तिब्बत वाले एरिया में ज्यादा उसका एरिया कवर करती हुई आती है, इसलिए वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा पानी देखने को मिलता है। एंटरिंग इन इंडिया ब्रह्मपुत्रा कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो जैसे ही वो एंटर करती है इंडिया में तो क्या करती है, अपने साथ ज्यादा पानी को कंटेन कर देती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी उसको ज्वाइन करती है, ठीक। The river overflow in a bank causes widespread degradation due to the flood in Assam and Bangladesh। और इसी के तहत जब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से जुड़ती है, शाखाएं बहुत सारी नदियां से जुड़ती है ना, तो ये बाढ़ का कारण बन जाता है। और मेनली बाढ़ कहाँ आता है, तो आसम में और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा बाढ़ लेके आती है। बहुत क्या होता है, बहुत तबाही होता है। The Brahmaputra is marked by the huge deposit of silt of the bed causes the river bed to rise। अब ब्रह्मपुत्रा ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाढ़ लेके आई है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और वहाँ पे ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा की बेसिस पे बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टोरियाँ हैं कि ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कैसे हुआ। कोई लोग कहते हैं कि ऋषि थे जो ब्रह्मपुत्रा को अपनी धरती पे बुलाए थे अपने पूर्वजों का दाह संस्कार करने के लिए, लाइक दैट बहुत सारी स्टोरियाँ हैं।
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम लोग जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना, याद रखिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को हम लोग सैम्पो कहते हैं, नाम से जानते हैं। हमने 3 नाम देखा। अरुणाचल प्रदेश में दिगांग कहते हैं उसको, ठीक है, बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं और तिब्बत में हम लोग इसको सैम्पो कहते हैं। तो ये रहा था हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर का एक रिवर सिस्टम। ये पूरा रिवर सिस्टम आज ब्रह्मपुत्रा का क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वहाँ की रिवर जो है वो कैसे फ्लो करती है, कहाँ से ओरिजिन होता है। जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।